तो आप लोगों ने 8.1 पढ़ लिया है। आज आपको पढ़ाना है 8.2। इस पूरे वीडियोज में 8.2 को सबसे आसान और सबसे बेहतर तरीके से समझाया जाएगा, मतलब कि दिमाग में आपको भर दिया जाएगा, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं होगी, यहां सब कुछ याद हो जाएगा। तो प्रूफ जो आपको साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, 0 का, 90 का हमने दिया, यानी पूरा जो प्रूफ था आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। इसमें आपको रेडीमेड कैप्सूल बताया जाएगा जो एग्जाम में बिल्कुल छपेगा। बात आ रही है समझ में? तो आइए हम देखते हैं। आप लोग जो याद किए होंगे बड़ा दिक्कत हुआ होगा। साइन 45 का वैल्यू 1/√2 याद किए हैं ना? साइन 45 की वैल्यू कितना याद किए हैं? 1/√2 याद किए हैं। अब याद करने की जरूरत नहीं है, अब आपको याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसके लिए ट्रिक देखिए। ट्रिक है रेडीमेड कैप्सूल। इसको क्या बोलेंगे? रेडीमेड कैप्सूल। एग्जाम में भले आप भूल जाइएगा, लेकिन इस कैप्सूल से आपको याद हो जाएगा। एकदम कैप्सूल है, रेडीमेड कैप्सूल है। देखिए कैसे। आपको 0 लिखने आता है, आपको 1 लिखने आता है, आपको 2 लिखने आता है, आप 3 लिख सकते हैं, आप 4 लिख सकते हैं। ऐसा तो लिखने आएगा, 0 1 2 3 4 लिखने आएगा। लिख लिए? कुछ नहीं करना है, सबको 4 से भाग दे देना है, 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 4 से भाग दे दिए भाग। अब इस सबको ठंडा लग रहा है, अभी मौसम बहुत ठंडा है, इस सबको ठंडा लग रहा है, तो इस सबको पहना दो टोपी। क्या पहना दे? टोपी पहना देने, स्वेटर पहना देना है, जैकेट पहना देना है। पहना दिए? ऐसा तो करना है, कर लिए। आप देखिए, ये जो है 0 डिग्री के वैल्यू होगा, ये आपका 30 डिग्री के वैल्यू होगा, ये आपका 45 डिग्री के वैल्यू होगा, ये आपका 60 डिग्री का वैल्यू होगा, और ये आपका 90 डिग्री का वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए। तो बहुत ही आसान तरीके से होगा। आप देखिए, किसी भी चीज को 0 में अगर किसी भी संख्या से भाग दोगे तो 0 होता है। अबे कोई संख्या से 0 में भाग दोगे तो क्या होगा? 0। 0 का वर्गमूल क्या कितना होता है? 0 होता है। नहीं, आप देखो, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। नहीं, अब देखो, 2 1 2 और 2 दूना 4, 1 का वर्गमूल 1, इसका वर्गमूल तो नहीं होता है भाई, तो इस पर तो टोपी पहनने रहेगा ही, इसको अभी भी ठंडा लगिए रहा। 3 का वर्गमूल होता है? नहीं होता, क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं होता है ये। तो 3 को ठंडा लगले है तो 3 के 3 लिख देंगे, और 4 है तो इसका वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ये कट जाएगा तो 1 एकम 1, 1 एकम 1, तो 1 में 1 से भाग देंगे 1, और 1 का वर्गमूल कितना हो गया? 1। तो ये किसका वैल्यू हो गया भाई? साइन का। यानी साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0। साइन 30 का वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, और क्या आसान तरीके से समझ में आया? मजा आया कि नहीं? आप बताओ, एग्जाम में अगर भूल गए तो कितना देर लगेगा निकालने में? निकाल लोगे? 0 1 2 3 4 कर दिए, और उसके बाद नीचे से 4 से भाग लगा देना है, और सबको टोपी पहना देना है। तो ये 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 का वैल्यू, 90 का। आपको सर साइन वाला निकाल दिए, आप कॉस वाला था नहीं निकाल के दिखाइए तो। अरे वो भी आसान है, देखो ना, कॉस, यहाँ सब कुछ आसानी है। तो कॉस वाला निकालोगे तो उधर से लिखना शुरू करो। कॉस उधर से 1√3/2, 1/√2, 1/2, और ये 0। कितना आसान है? नहीं आसान है? उधर से देखिए, उधर से देखिए, उधर से इधर लिख देना है। आप cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, cos 60 का वैल्यू 1/2, और cos 90 की वैल्यू 0। कहोगे सर cos निकाल दिए, साइन निकाल दिए, tan निकालिएगा तब ना बहादुरी समझेंगे। अरे टेंशन नहीं लो, tan निकालो। क्या निकालना है? टेंशन नहीं लेना है, tan निकालना है। tan निकालना बहुत आसान है। आप फॉर्मूला देखिए, tan थीटा बराबर फॉर्मूला होता है साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। ये फॉर्मूला होता है ना, यानी साइन थीटा में cos थीटा से भाग दे देंगे तो tan का वैल्यू निकल जाएगा। निकालिए, 0 में 1 से भाग दोगे तो कितना होगा? ये हुआ ना साइन थीटा, ये हुआ ना cos थीटा रे।
तो ई बट्टे ई यानी 0/1 यानी 0 हो गया। अब भाग दो इसमें 1/2, 1/2 अब भागा में √3/2, इसे ही खत्म हो गया। क्या बच गया? 1/√3 बच गया, नहीं बच गया? ऐसे भी काट दीजिए ना, इसे ही गया खत्म, तो ये बच गया 1/√3 आ गया। अब देखो इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, इसे ही खत्म, अरे इसे ही खत्म हुआ, ऐसे एक क्या ना बचा, तो काहे टेंशन ले रहा है इसका? देखो ये 2 से 2 खत्म, क्या बच गया? √3 बच गया ना। इधर देखो 1/0, 1/0 ये तो अपरिभाषित हो गया भाई। ये क्या हो गया? अपरिभाषित। याद हो गया? तो ये तीनों आप बहुत अच्छे से याद हो गए, याद करने की जरूरत पड़ा नहीं ना। अगर आप भूल जाते हैं तो एकदम 2 मिनट लगेगा, आप फटाक से लिख दीजिएगा और एग्जाम में पूरा छाप दीजिएगा। कंपटीशन वाले बच्चों को भी मैं बता रहा हूँ, जो कंपटीशन आगे पढ़ोगे उन लोगों को भी भूल जाओगे, क्योंकि जीवन जन जन्मांतर तक याद रहने वाला चीज नहीं है, लोग भूलता है। तो ट्रिक आपको पता है, जुगाड़ आपको पता है देसी, तो निश्चित रूप से आप इस जुगाड़ से निकाल लोगे, मतलब इस जन्म में मरते दम तक नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए आप कहोगे सर जी ये 3 को तो निकाल लिए, आपको अगल का 3 को कैसे निकालेंगे? तो वो भी आसान है। देखिए साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो कॉसेक 0 निकालना है तो उलटने का मतलब क्या? बेल्टनिया खिला देना। तो 1/0 है तो 0/1 है तो 1/0 हो जाएगा, तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे। इसका मतलब क्या हुआ? 1/0 हो गया, तो 1/0 का मतलब क्या हुआ? अपरिभाषित, यानी ये अपरिभाषित हो गया। अब इसको पलटिए, कॉसेक 30 के वैल्यू, तो इसको पलटना है तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ना होगा रे, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 में 1 से भाग दोगे तो कितना हो गया? 2। अब इसको पलटिए, ये कितना था? 1/√2, तो 1/√2 तो क्या हो जाएगा? √2। ये क्या होगा? 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे, तो 2/√3। इसको पलट दोगे 1 ही होगा। आसान है ना? तो इसी तरह से आप पलट के नहीं निकाल लीजिएगा, आसानी से निकल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको अगर पता है तो 8.1 बिल्कुल बनेगा। पुटिंग द वैल्यू गेटिंग द आंसर, वैल्यू पुट कीजिए और आंसर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? याद है? चलिए तो हम इसको मिटा के एक शॉर्ट में यहां पर हम लिख देते हैं और उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आइए इसको हम मिटाते हैं। बिल्कुल याद नहीं कीजिए, बिल्कुल याद नहीं कीजिए, एकदम क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बिल्कुल याद आपको करना नहीं है। देखिए साइन 0 0, ठीक है, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। यही है ना? एगो याद हो गया। अब कॉस का उलट देते हैं, तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0 हो गया। अब tan r वाला तो आसानी से बन जाएगा। देखिए 8.2 एक्सरसाइज कौन दिखा रहे हैं हम आपको? एक्सरसाइज 8.2, यही है एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन लिख चलते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस, साइन 60 कॉस 30, साइन है साइन 30 इंटू में कॉस 60। यही आपके पास है? यही क्वेश्चन है। अब देखिए साइन 60 का वैल्यू क्या है? यहां से देखिए वैल्यू है √3/2। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखिए कि साइन 60 का जो वैल्यू होगा वो cos 30 का वैल्यू होगा। ठीक है, और साइन 30 का जो वैल्यू होगा वो साइन cos 60 का वैल्यू होगा। साइन 30 का वैल्यू cos 60 के बराबर होगा और साइन 60 का cos 30 का। तो ये जो वैल्यू होगा वही वैल्यू ये भी होगा, √3/2 प्लस ये 1/2 होता है तो इसका भी वैल्यू 1/2। अब √2 गुने √2 कितना होगा? √2 का स्क्वायर, √3 गुने √3 का स्क्वायर हो गया और 2 दूना 4।
अब प्लस 1 गुने 1 तो 1, अब बटे 2 दूना 4। अब देखिए मान के द्वारा भूत भाग गया, स्क्वायर के द्वारा रूट भाग गया, तो ये रूट भाग जाएगा तो 3 बचेगा, ये बटे 4 अब प्लस 1 बटे 4। इसका एलसीएम कितना होगा 4, 4 में 4 से भाग दोगे 1, 1 गुने 3 तो 3, अब प्लस 4 एकम 4 और 1 का 1, तो 4 बटे 4 कैंसिल, कितना हो गया 1, बन गया। आसान था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है क्वेश्चन, कोनो हार्ड नहीं होता है। एक क्वेश्चन आपने देखा, दूसरा क्वेश्चन देखिए आप लोगों से बनेगा। कहता है 2 tan 45 डिग्री, सॉरी स्क्वायर भी है 45 डिग्री, अब प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस में sin स्क्वायर 60 डिग्री। स्क्वायर छोड़ दिए हैं, हाँ ठीक है। अब वैल्यू आपको पता ही है, बहुत ही आसान है, वैल्यू इधर लिखा हुआ भी है। एग्जाम में मान लो कि जो कमजोर बच्चा है वैल्यू नहीं याद कर पाया, बहुत होता है, अलग अलग दिमाग के बच्चे होते हैं, तो वो जो मैंने तरीके बताए हैं वो आप तरीके क्वेश्चन पर ही लिख लीजिएगा, क्वेश्चन पर लिख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 40 नंबर का पूरा जो दूसरा डबल करके क्वेश्चन पूछा 40 नंबर का केवल क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्री रहता है, तो उसमें क्वेश्चन ढेर सारा इसमें फंसेगा, ऑब्जेक्टिव में भी, और 4 को 5 को तो खाली वैल्यू से ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, ठीक है। तो देखिए, तो 2 और tan 45 की वैल्यू 1 होता है, कैसे, एकड़ 45 ले लो और एकड़ 45 ले लो, जितने एकड़ वैल्यू होता है एकड़ वैल्यू दोनों कट जाएगा, कितने बचेगा 1, तो tan 45 की वैल्यू 1 हो गया, तो ये 1 के स्क्वायर, और प्लस cos 30 का वैल्यू यानी sin 60 के बराबर है, तो sin 60 का √3/2 होता है, तो cos 30 का भी √3/2, इसका होल स्क्वायर माइनस इसका भी √3/2 का होल स्क्वायर, यही है ना बुआ। एक बात बताओ, जितने आमदनी उतना ही खर्चा, और दोनों स्क्वायर में तो हैप्पी बर्थडे हो गया, दोनों का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो केक कट गया, तो दोनों का केक कट गया, बचा क्या 2 गुने 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यानी 2 हो गया। कितना आसान है, 2 एकम 2 खत्म, अरे 2 कट गया, क्या बचा, तो सॉल्व काहे करेंगे, जितने आमदनी उतने खर्चा, खत्म, बचा क्या 2, आसान है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, अब मैं इसको मिटाता हूं, फिर अगला तीसरा नोट कर ले, नहीं तो स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वाले ना स्क्रीनशॉट लेंगे रे, ऑफलाइन वाला कौन शॉट लेगा। देखिए आगे जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर और 5वां नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत ही मस्त है, बच्चा उसमें कैलकुलेशन में फंसता है, ठीक है, तो अभी हम सबसे आसान कैलकुलेशन देंगे, देखिएगा। cos 45 डिग्री, cos साउंड आ रहा है उधर से, cos 45 डिग्री बट्टे sec 30 डिग्री अब प्लस cos एक। क्या इस क्वेश्चन में आप लोग फंसते हैं, नहीं फंसते हैं, बहुत होशियार हो हटा के। तो ये क्वेश्चन है, अरे जो थोड़ा जिसका कैलकुलेशन बढ़िया वो नहीं फंसेगा, लेकिन जिसका नहीं है वो फंसता है, इसलिए देखिए क्वेश्चन में कैलकुलेशन इसमें है कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। देखिए cos 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 लिख दिए, 1/√2, 1/√2 लिखे, अब बट्टे sec 30, cos 30 का याद कीजिए, cos 30 है इतना, इसको पलट दीजिए, 2 ऊपर और √3 नीचे, अब प्लस है तो प्लस, cosec 30 यानी sin 30 का उल्टा, यानी 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, हो गया। इसको हम प्यार से लिख दिए। अच्छा देखिए, बट्टा जो है ना इसको थोड़ा बड़ा लिखिएगा, आप देखो ये बड़का वाला बट्टा तो लिखबे किए, आप देखो 1/, कितना है √2 है ना, ये बड़का वाला बट्टा लिख दिए। अब ये दोनों का क्या होगा भाई साहब, एलसीएम निकालो, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा √3, यानी √3 और 1 का एलसीएम निकालोगे तो √3 हो गया, √3 में √3 से भाग दोगे तो 1 और 2 एकम 2, और प्लस है तो प्लस, और 1 से √3 में भाग दोगे तो √3, तो √3 गुने 2 तो 2√3 लिख दिए। अब देखो फंसता बच्चा कहाँ पर, यहीं पर फंसता है, ये क्या है बट्टा है, बट्टा का मतलब भाग, बट्टा का मतलब क्या होता है भाग, यानी 1/√2 भाग कितना है 2 प्लस 2√3 बट्टे में √3, यही है ना, 1/√2
आपको पता है कि भाग गुना में बदल जाता है तो बेल्टनिया खाता है, ये ऊपर और ये नीचे, यानी √3 ऊपर और 2 और +2 √3 नीचे, यही ना। एक को √3 से गुना करेगा तो √3 हो गया, अब बट्टे √2। अब बताओ इसके कुछ बाहर कुछ नहीं तो एक है ना, इसमें तो रूट है नहीं, ये बाहर बाहर वाला के साथ गुना होगा तो √2, इसलिए 1 गुने 2 तो 2 हो गया और √2 तो √2, अब प्लस है तो प्लस। अब देखो ये अंदर वाला है तो अंदर वाला के साथ गुना होगा, ये बाहर है तो बाहर वाला के साथ, तो 2 एका 2 और 3 दूना 6, ये हो गया। बहुत बच्चा यहीं पर आंसर छोड़ देता है, आंसर आपका नहीं मिलेगा। जैसे अगर बट्टे में रूट है इसका परमाणीकरण करना पड़ता है, लेकिन एक काम और कर सकते हैं आप, ये √3 है अब बट्टे में 2 एकड़ों पास है, 2 एकड़ों पास है, 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच गया, इसके पास √2 और इसके पास √6। अब इस संख्या से परमाणीकरण कर दीजिए, कर दे कीजिए गुना, कितना √2 और माइनस √6। परमाणीकरण जान में करते हैं कि प्लस है तो माइनस से हो जाता है, माइनस है तो प्लस से, √2 और माइनस √6, यही हो गया। अब देखिए इसको गुना कीजिए, ये भी रूट है ये भी रूट है, कितना होगा √3 दूना 6, आई प्लस में ये माइनस में, तो प्लस और माइनस माइनस, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक बउआ 18, आई 2 तो है ये है ना, 2 तो है। अभी देखो ये एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यानी a + b × a - b, तो फॉर्मूला होता है a² और माइनस b², यानी √2 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है ना। अब देखो ये √6 हो गया, ये माइनस, इसको 9 दूना 18 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 लिख सकते हैं ना, तो 9 दूना 18 लिखे, आई 2 हो गया। अब देखो मार्क डोरा भूत भागा स्क्वायर को डोरा, तो 1 का स्क्वायर से रूट भाग जाएगा 2 बचेगा, आई माइनस है तो माइनस, आई 6 का रूट भागेगा तो 6 हो जाएगा ना, रूट भागेगा कितना हो जाएगा 6, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब देखिएगा ये क्या लिख सकते हो, √6, ये माइनस में है, इसमें से क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, 2 और बट्टे में ये 2 घटा लो ना 4, माइनस में कितना होगा 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 6 में से 2 घट जाएगा तो माइनस का 4, और -4 को 2 से गुना करोगे तो माइनस का 8। अब क्या करना है भाई साहब, ये तो बात नहीं बना, अब ये माइनस में है तो कुछ नहीं कीजिए, आप क्या कर सकते हैं माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या ले लीजिए माइनस कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा √3 बट्टे √2, और माइनस में कितना होगा माइनस माइनस प्लस 6, और बट्टे में माइनस का 8, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 3 √2 और माइनस √6 और बट्टे में 8, यही आपका एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है आंसर। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकता है या 5 नंबर में भी पूछ सकता है, 5 नंबर में कम चांस है लेकिन 2 नंबर में ज्यादा चांस है, ठीक है, इसको नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत शानदार है, sin 30 डिग्री, समझ में आ रहा है सबको, tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री, अब बट्टे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, यही है ना, कुछ नहीं है, बस वैल्यू पुट कीजिए, आपको वैल्यू नहीं भी याद है एकदम ट्रिक से याद कीजिए। 30 का वैल्यू कितना है 1/2, 45 का वैल्यू कितना है 1, और cosec 60 का वैल्यू देखो 60, sin 60 का याद है ना, पलट दीजिए 2/√3, अब बट्टे में sec 30 cos 30 का उल्टा 2/√3 प्लस तो प्लस cos 60 का 1/2 और प्लस cot 45 के वैल्यू 1 हो गया। अब देखने में तो बहुत खतरनाक लग रहा है, अब यही देख के बच्चा घबरा जाएगा, घबराना नहीं है, प्यार से इसको सॉल्व करें, कुछ नहीं है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। ये बड़ा वाला डाल दिए, बीच वाला जो लाइनिंग आपको करना है ये बड़ा वाला डाल दिए। अब देखो 2, 1 और √3, इसका एलसीएम कितना होगा 2√3 डाल दिए, 2√3। अब 2, 1 और √3 का लॉस कितना होगा
अब इससे भाग दो, 2 में 2 से भाग देंगे, खत्म। क्या बचेगा? √3। तो √3 गुने 1 तो √3 हो गया, प्लस तो प्लस 1 से भाग दोगे तो वही होगा, और 1 से गुना करोगे तो वही हो जाएगा। हो गया, यानी 2√3। माइनस है तो माइनस डाल दिए, ठीक है। √3 से √3 खत्म हो गया, बच गया 2, 2 दूना 4। अब नीचा वाला देख लो, हम बड़का को डाल दिया है ना, आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा तो कचरा नहीं होगा, एकदम फ्रेश बनेगा। √3, 2 और 1 का एलसीएम कितना होगा? 2√3। अब √3 से √3 में भाग दोगे, खत्म। 2 गुने 2 4, प्लस तो प्लस √2 को 2 से क्या करोगे? भाग दोगे, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बच गया? √3। तो √3 गुने 1 तो क्या होगा? √3 प्लस तो प्लस, 1 से भाग दोगे, 1 से गुना करोगे तो वही हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये स्टेप समझ में आ गया? अगला स्टेप को देखिए, देखो एगो दूगो आम, एगो आम, क्या गो आम? 3 गो आम, ठीक है। क्या हुआ? एगो आम, एगो आम, कितने आम हुआ? 3 आम, 3 आम हो गया ना। 2 आम और 1 आम, क्या आम हो गया? यानी 3 कथी आम का जगह पर √3 और माइनस में 4। अच्छा, एक काम करोगे, इसको काट सकते हो ना, नीचे से नीचे कट गया। अब बड़का बट्टा था ही है, ये वाला बड़का बट्टा। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो? एगो आम और 2 गो आम, क्या गो आम? 3 गो आम, आम को हम √3 मान लिए, अब प्लस में कितना है? 4 हो गया। अब तो ये बनने वाला है नहीं, यही तो छोड़ देना पड़ेगा। अब रूट जैसे नीचे में आएगा भाई साहब, उसको परमेयकरण करना ही पड़ेगा। तो परमेयकरण कीजिए, तो परमेयकरण कीजिए तो 3√3 और माइनस में 4, अब बट्टे में 3√3 और माइनस में 4। आइए, तो ये देखो 2 बार गुना है ना, 2 बार गुना, सेम चीज 2 बार गुना है। तो किसी चीज को 2 बार गुना करोगे तो स्क्वायर हो जाता है। तो इसका मतलब 3 और √3 और प्लस माइनस में 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यानी 3√3 का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो इसको a मान लो, इसको b, a और इसको b, a स्क्वायर यानी 3 और √3 का स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, और माइनस 2ab, तो -2 और a का मान कितना? 3√3 और इंटू b का मान 4, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बैठा दिए। अब देखो इसका 3 का स्क्वायर 9, रूट में से निकल आएगा तो गुने 3 और माइनस 4 का 16। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, इसमें से रूट के निकल के आएगा तो 9 27, नहीं होगा बुआ? 3 का स्क्वायर 9, इसमें से रूट निकल के आया 9 27 और प्लस 4 का 16, अब 3 दूना 6, 6 के 24, तो 24 और रूट अंदर में 3, ठीक है। अब बट्टे 9 27 और माइनस में 16, ठीक है। अब 27 16 कितना होगा? 43 और माइनस में 24 और √3 और बट्टे 16 में 27 में 16 घट गया तो 11 हो गया। ले यही आंसर है, यही आंसर है आपके एनसीईआरटी में, ठीक है। आसान था, बहुत आसान था, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसलिए इसको बार बार देखिएगा, ठीक है। 2 बार अपने बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर से वीडियो देखिएगा, आपसे बन जाएगा। मैथ प्रैक्टिस का चीज है, प्रैक्टिस जितना करोगे आंसर। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5वां नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 4 sec स्क्वायर है ना 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे sin स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। सिंपल समझिए, इसका वैल्यू एक ही होता है, कौन सेम हो और एगो cos हो एगो sin हो, स्क्वायर में हो तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। बात आई समझ में? आइए देखिए, तो इसको सॉल्व करते हैं। हल कैसे करते हैं? हल यानी सॉल्यूशन देते हैं इसका।
आपके पास क्या 5 और कॉस, कॉस है ना बुआ, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना है देख लो, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस 4। आप देखो sec 30 का वैल्यू कितना, कॉस 30 का उल्टा 2/√3 इसका स्क्वायर और माइनस 10 45 का वैल्यू 1। ठीक है, इसका वैल्यू 1 होता है भाई साहब, हमेशा याद रखिए। एक फॉर्मूला है देख लीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। आइडेंटिटी है, इसको हम प्रूफ करेंगे, अगले वीडियो में हम प्रूफ कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। अब देखो थीटा सेम है दोनों का, अरे कोना सेम है ना, स्क्वायर में इसका वैल्यू कितना होता है 1। तो पूरा का बदला में 1 लिख ना दीजिए, काहे दिमाग लगा रहे हैं क्या, नहीं दिमाग लगा रहे हो तो लिख लो, हमारा क्या जाएगा। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 इसका स्क्वायर, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर, यही ना। आइए तो 5 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस तो प्लस, ठीक है 4 है 4 गुने 2 का स्क्वायर 4 और रूट मार के डोरे स्क्वायर के डोरे रूट भागेगा 3 होगा और माइनस में 1, अब बट्टे में ये 1/4 और प्लस में रूट भाग जाएगा तो 3 और बट्टे में 4। ठीक है ना बुआ, आप देख लो। तो 5 एकम 5, नीचे हम कुछ नहीं, तो 1 है ना इसके, 5 एकम और 4 एकम 4, अब प्लस देखो नीचे हम कुछ नहीं, तो 1 है 4 चौके अब बट्टे में 3 एकम 3 और माइनस में 1, अब बड़का बट्टा है, ये तो बड़का बट्टा है ना। अब 4 4 के लॉस है कितने 4, 4 में 4 से भाग दोगे 1 1 एकम 1 और प्लस 4 में 4 से भाग दोगे 1 और 3 एकम 3। अब देखो अब नीचे में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा 12। अब देखो 4 से भाग दोगे 4 तिया 15, सुपर क्या आया रे 4 तिया 12, 3 हुआ 3 तो 5 तिया 15 प्लस 4 तिया 12 4 16 चौके 64 ना, 16 चौके माइनस इसमें भाग दोगे तो 12, तो 12 का 12, अब बट्टा है ये वाला बट्टा था ही ना। आप देखो 3 1 4/4, हम यहाँ कहते प्यार से 1 लिख दो तो आप लोग का लगा कि ना सर जी गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, कट गया खत्म। इस लिख रहे हैं और ना लिखने से कोई फायदा है नहीं। आगे देखिए, अब देखो सिंपल ऐसे घटाओ, 15 में से 12 घट गया तो 3 बचा, और 3 जोड़ लो 64 में 67 हो जाएगा, 67 बट्टे में कितना 12, यही आपका आंसर है। आसान था, कोई दिक्कत समझ में आ गया। तो ये जो आपका खत्म हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्टिव है और एगो टाइप जो पूछता है बहुत ही बढ़िया वाला, वो अभी हम बताएंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको हम मिटाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और जो बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे ऑफलाइन वाले, देखिए ऑब्जेक्टिव कितना आसान है, तुरंत बनने वाला ऑब्जेक्टिव। 2 का पहला क्वेश्चन एकदम ऑब्जेक्टिव बहुत आसान से बनेगा। 2 tan 30 डिग्री अब बट्टे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना। और गौर करना कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ है वो साइन कॉस और tan के फॉर्म में दिया हुआ है। देखिए 2 गुने 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, 1/√3 इसका स्क्वायर बट्टे 1 प्लस इसका वैल्यू 1/√3। अच्छा ऊपर स्क्वायर नहीं है, नीचे वाले में स्क्वायर है। अच्छा मैंने ध्यान दिया। 2 तो 1 सीधे 1 है ना, तो 2 एकम ऐसे रखने दो, 2 एकम 2 और √3 अब बट्टे में ये 1 प्लस ये 1/3 हो जाएगा, 1/3। अब देखो 2 बट्टे में √3 अब बट्टे में नीचे में 1 है तो 3 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 एकम 3 और प्लस में 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो 2/√3। अब बट्टा का मतलब हम बताए थे भाग होता है ना, तो ये हो गया 4/3, तो 2/√3 2/√3 और गुने 3/4, 2 एकम 2 दूना
4, क्या बच गया 3 अब बट्टे में 2 रूट 3। ये तो किसी का वैल्यू नहीं होता है, आप परमेकरण कर दीजिए, √3 ऊपर √3 नीचे। एक बात याद रखिए, जहां भी रूट नीचे में होगा और कटने उठने वाला नहीं होगा तो परमेकरण करना ही पड़ेगा। तभी होगा 3√3 बट्टे इसमें से 3 निकल के आ जाएगा, 2 गुने 3, 3 से 3 खत्म, यानी √3/2। किसका वैल्यू होता है? अरे 2 आदमी का वैल्यू होता है वो। गौर करना, cos 30 का भी वैल्यू होता है और sin 60 का भी वैल्यू होता है। तो ऑप्शन में क्या है इस पर डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन में आपका sin 60, cos 60, sin 60, तो आपको sin 60 ही वैल्यू होगा। किसके बराबर है? sin 60 के। तो sin 60 टिक मार देना। कोई दिक्कत? आसान है? कोई दिक्कत? चलिए, तो ऑब्जेक्टिव आप बनाइएगा। 2-3 को ऑब्जेक्टिव है। एक ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया है, इसका ऑब्जेक्टिव जो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसको आप लिख लीजिएगा, मैं मिटाता हूं। एक ऑब्जेक्टिव बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है। देखिएगा, ये है sin 2a। जो बच्चे फंसते हैं 2 sin a, तब कहता है कि a में बताओ क्या डिग्री होगा? 0 डिग्री, b में बताना क्लियर 30 डिग्री, और c में कहता है 45 डिग्री, और d में कहता है 60 डिग्री। कितना वैल्यू होगा? a का वैल्यू कितना होगा? यही क्वेश्चन है ना। आप देखो, इसको ऑप्शन की तरफ खेल जाना है। ऑप्शन अगर 0 डालिएगा तो क्या होगा? sin 2 गुने 0 बराबर कितना? 2 sin 0। तो आप बताओ, तो sin 0 गुना करो 0 हो गया, 2, इसका 0 का वैल्यू कितना होता है? 0, इसका भी वैल्यू 0, इसका भी वैल्यू 0, यानी 0 तक हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया? 0। कहोगे सर जी तो आप मतलब ऑप्शन से बना दिए, ऐसे कैसे बनेगा? तो इसके लिए देखिए, गौर से देखिएगा, ये sin 2a आप बराबर में कितना है? 2 sin a, है ना। अब sin 2a का फॉर्मूला होता है भाई साहब 2 sin a इंटू cos a, फॉर्मूला होता है 2 sin a, ठीक है, यही है। 2 से 2 क्या हो गया? खत्म, खत्म हो गया ना। अब देखो, sin से sin खत्म हो गया, यानी cos a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, 1 हो गया ना। अब देखो cos a, cos किसका कितना का वैल्यू होता है? cos 0 का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है बुआ? cos 0। तो cos से cos खत्म, a बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। तो ये तरीके से बनाओगे। आप कहोगे ये फॉर्मूला सर जी आप कहां से ले आए? भाई साहब ये 11th में पढ़ना है, ठीक है। sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin a इंटू cos a, किस कहां पढ़ना है? 11th में पढ़ना है, ठीक है। वो हम लगा दिया, अब हम सब चीज पढ़े हुए हैं तो इसलिए हम लगा दिए। आप लोगों के लिए दिक्कत हो सकता है, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। हालांकि आपके लिए ये जुगाड़ सही है, ठीक है। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का क्वेश्चन है जो पूछता है, इसको हम VVI ही नहीं महा VVI कर देंगे। क्या कर दे? VVI कर दीजिए, VVI नहीं VVI। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछता है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन VVI है, VVI, ठीक है। कहता है यदि देखो tan a प्लस b बराबर दे रखा है क्या? √3 एंड tan a माइनस b का वैल्यू दे रखा है 1/√3। अब बाकी जो रामायण लिख रहे हैं रामायण से हमको कोई लेना देना नहीं, रामायण पढ़वो नहीं कीजिए, ठीक है। बस ये जो बात है उतना ही लिखिएगा। ये दिया हुआ है, तब कहता है a और b का मान निकालने के लिए। आसान है एकदम, हमरा नहीं सोचिएगा, आसान है। देखिए एग्जाम में पूछेगा एकदम, इसका तरीके देख लीजिए। आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? tan a प्लस b बराबर √3, ठीक है। हिया कथी दिले बुआ? तो हिया भी क्या आना चाहिए? tan आना चाहिए, तब नहीं tan से tan कटेगा, तब नहीं 1 बचेगा। तो आप बताइए tan कितना का वैल्यू √3 होता है? tan 60 का वैल्यू होता है। तो tan a प्लस b, ये किसका वैल्यू होगा? tan 60 का। याद किए होंगे आप लोग, ये tan से tan गया खत्म हो, तो a प्लस b बराबर कितने हो गया? 60 डिग्री। ये समीकरण एक बात हो गई। नाउ अब क्या है? अब है tan
a माइनस बी बराबर में कितना 1/√3। इसका वैल्यू पता है tan कितना का वैल्यू, साइन नहीं लगे, यहाँ tan है तो यहाँ tan वाला ही वैल्यू लगेगा। अगर यहाँ साइन रहेगा तो साइन वाला, अगर एना रहे कि साइन a प्लस बी बराबर आपको 1/2 रहे तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, cos लगा दोगे। अरे cos 60 का भी तो वैल्यू होता है ना ये, तो cos 60 लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, पंगा हो जाएगा, लफड़ा हो जाएगा। नहीं, तो लफड़ा नहीं करना है यहाँ पर, साइन है तो साइन। अब शाकाहारी आदमी को मांसाहारी भोजन देते हो तो क्या होगा, दिक्कत, महा दिक्कत हो जाएगा यार। तो साइन है तो साइन ही लेगा, तो tan है तो क्या लेगा tan, तो tan a माइनस बी बराबर 1/2 है, 1/√3 है, तो ये tan 30 का वैल्यू होता है ना, tan से tan खत्म, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 2, समीकरण हल करने आता है ना, तो लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से a क्या, a प्लस बी बराबर में 60, a माइनस बी बराबर में 30 डिग्री ना बुआ। आप देखना है इहो दोनों को मोछ मिल रहा है, मतलब दोनों सेम ही चीज है। इहो का मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तब चिन्ह देखना है, ई प्लस में है, ई माइनस में है, ई प्लस में है, तो एक कचर दो, खत्म, एगो प्लस में एगो माइनस में, खत्म। तो एक क्या होगा 2a बराबर 60 और 30 90 ना, तो 2 कम 2 45 दूना 90, तो एक मान कितने 45 डिग्री आ गया। आप कौन में रख दो, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है भाई, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो a बराबर a का मान कितना 45 आया ना, 45 प्लस में b बराबर में 60, तो उधर भेज दो, तो b बराबर 60 और माइनस में 45 डिग्री, यानी b का मान कितने 15 डिग्री। ठीक है, तो a का मान कितना आ गया 45 और b का मान कितना हो गया 15। आसान था। अगर मान लीजिए यहाँ पर tan ना रह के cos रहेगा तो वैल्यू अलग अलग रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। समझ में आ गया। तो इस चैप्टर के अंदर में इतना ही था। अब इसी टाइप पर बहुत सारे क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस करें और निश्चित रूप से ये बन जाएगा, इसको नोट कर लिए। ठीक है, धन्यवाद।